जय माता दी दोस्तों। और आज आपके लिए मैं एक सबसे शानदार ब्लॉग लेकर आई हूँ। आज के ब्लॉग में शायद मैं अपने आप को ना दिखा पाऊँ मैं, पर आपको इतनी अद्भुत जगह पर लेकर आ गई हूँ जिसे देखकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। और आज के ब्लॉग में मैं वॉइस ओवर भी बहुत कम करूँगी, क्योंकि आप बस इस जगह को निहारते रहिए और अपनी आत्मा को एक सुख दीजिए और आप भी इस आनंद की प्राप्ति करिए जो हमने वहाँ आनंद लिया था जाकर। तो आप सबको बता दूँ, मैं आई हूँ माता वैष्णो देवी मंदिर जो मथुरा में बना हुआ है। और यहाँ जो माता रानी की प्रतिमा है वो अपने आप में ही एक आकर्षण का केंद्र है। ये देखिए आप, ये इतनी बड़ी प्रतिमा है माता रानी की। जब हम इनको देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे साक्षात माता रानी हमें बादल में, आसमान में दर्शन दे रही हैं। बहुत ही अद्भुत दृश्य होता है। यहाँ पे हमने माता रानी की प्रतिमा पीछे आ रही थी, बहुत ही सुंदर दृश्य आ रहा था, तो हमने यहाँ पे कुछ फ़ोटो भी खिंचवाई। मेरे साथ में मेरी दीदी की फैमिली भी आई है, लेकिन मैं सबसे पर्सनली नहीं मिलवा पाई हूँ आपको, क्योंकि ज़्यादातर कैमरा सिर्फ मेरे ही हाथ में रहा था, तो मैं सिर्फ औरों को तो दिखाती रही हूँ, मिलवाने का टाइम नहीं था। एक तो हमने यहाँ जाने का दिन रविवार का चुन लिया था, तो उस दिन भीड़ बहुत ज़्यादा मिली थी हमें, क्योंकि छुट्टी वाला दिन होता है सबके लिए। तो इतना समय ही नहीं था कि कहीं मैं खड़ी हो जाऊं, फिर मैं कुछ बात करूं या खुद को दिखाऊं या पर्सनली किसी से मिलवाऊं। और फिर गर्मी इतनी ज़्यादा थी तो सिर्फ हमने सोचा बस अच्छे से दर्शन कर लेते हैं। ये देखिए कितना शानदार दृश्य है। ये आर्टिफिशियल पत्थर बनाकर बहुत ही सुंदर दृश्य बनाने की कोशिश करी गई है। और ये एक म्यूज़ियम है जिसमें माता रानी की इतनी बड़ी प्रतिमा कैसे बनाई गई है, क्या प्रोसेस रहा है उसको बनाने का, वो सब दिखाया गया है इसमें। आपको हो सकता है मेरी वॉइस थोड़ी कम सुनाई पड़े, क्योंकि आज का जो मैंने वीडियो में अपने वीडियो में जो आज म्यूज़िक लगाया है वो मुझे इतना अच्छा लगा है। अगर मेरी वॉइस कम भी सुनाई पड़े मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आप लोग वीडियो देखिए और आनंद लीजिए। ये देखिए एक एक माता रानी के हिस्से का, जैसे पैर का, उनके शेर के पंजे का, वो सब कैसे बनाया गया है वो सब इसमें जानकारी मिलती है। यहीं पे ये एक कांच के केस में पूरी प्रतिमा का प्रतिरूप भी रखा है, मॉडल। इतनी बड़ी प्रतिमा का कैसे मूर्ति पूरी है। ये है इस मंदिर का मुख्य स्थान जहाँ पर हम माता रानी के दर्शन करते हैं। माता रानी यहाँ पर दोनों रूप में विराजमान है, मूर्ति रूप में भी हैं। बहुत ही शानदार प्रतिमा है उनकी यहाँ पर, और पिंडी रूप के दर्शन भी यहाँ होते हैं। पास में मोबाइल ले जाना मुझे ठीक नहीं लगा, सिर्फ मैंने उनके दर्शन करे और मैंने आपको दर्शन भी कराए हैं, दूर से भी सही, तो मैंने आपको दर्शन भी कराए हैं। ये देखिए बहुत ही अद्भुत प्रतिमा है यहाँ माता रानी की। फिर इसी प्रांगण में पूरे चारों तरफ दीवारों पर ये बहुत ही मनमोहक झांकियाँ बनाई गई हैं, जो 3D में हैं तो और ज़्यादा अद्भुत लगती हैं। ये
रखा गया है डिटेलिंग का। सारे देवी देवताओं और गुरुओं की भी झांकियाँ हैं इसमें। बस सब में कितना डिटेलिंग का ध्यान है, उनकी ज्वेलरी में एक एक मन का एक एक डिटेलिंग। ये देखिए, विष्णु भगवान की झांकी है। देखिए इसमें मैं बस यही निहार रही थी वहाँ की बनाने वाले इतने महान कलाकार होंगे, उन्होंने इतनी अद्भुत झांकियाँ, इतनी अद्भुत प्रतिमाएं खेली हैं। और ये देखिए, जहाँ बात राधे कृष्ण की हो जाए वहाँ तो सुंदरता अपने आप में ही परिपूर्ण हो जाती है। यहाँ तो मन कर रहा था बस रुके रहो, देखते रहो। और यहाँ आप देख सकते हैं एक एक छोटी छोटी चीज़ की डिटेलिंग, कोई भी जल्दबाजी नहीं, कलाकार ने अपनी पूरी प्रतिभा दिखाई है। ये ऊपर जो पर्दे की डिज़ाइन है इसमें भी कितनी डिटेलिंग से, कितनी बढ़िया तरीके से है एक एक सलवट। अब यहाँ हम बाहर निकल आए हैं और आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही है। आगे का पार्ट 2 जल्द लाऊंगी। जय माता रानी।